नरेंद्र मोदी जी, आपने सारे भ्रष्टाचारियों को, सारे परिवारवादियों को एनडीए में शामिल करके, भाजपा में शामिल करके किसी को मुख्यमंत्री बना दिया है, किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया है, किसी को अन्य कोई पद दे दिया है और आप भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात कर रहे हैं। आपकी कथनी और करनी में फर्क है जो अब जनता को नजर आ गया है। आपकी अब विदाई तय है। आने वाले समय में एक स्वच्छ, पारदर्शी इंडिया की सरकार बनेगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि नहीं थे लेकिन हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। उन्होंने 2019 से पहले भी कहा, लेकिन पीएम मोदी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ आए। कांग्रेस द्वारा राक्षस कहे जाने वाले इस लोकतंत्र की जनता, जिसे हम भगवान की तरह मानते हैं, धन्य है और एक गरीब परिवार का बेटा प्रधानमंत्री पद तक आया है। जनता ने एक बार फिर घमंडियों के गठबंधन का अहंकार तोड़ दिया। घनघोर परिवारवादी अनुराग ठाकुर जब इंडिया को गाली देते हैं तो उनके संस्कार समझ में आते हैं। आप इंडिया को कुछ मत कहिए, कांग्रेस को जो मर्जी हो कह लीजिए। और अनुराग ठाकुर साहब, आपके पास हिंदू मुसलमान करने के अलावा कुछ नहीं है। आप हमें बताइए ना, कितने रोजगार आपने दे दिए, महंगाई कितनी कम कर दी। आप हमें बताइए कि महिलाओं की सुरक्षा मणिपुर से लेकर के नूह तक कौन सी कर दी आपने। सांप्रदायिक हिंसा में देश को जला दिया आपने। यही आपके एजेंडे हैं। इसी एजेंडे पे आप सरकार लाए थे और इसी एजेंडे पे सरकार लाने की सोच रहे हैं। जनता सब जानती है, इस बार जनता एनडीए का और आपका घमंड तोड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष बना देंगे। अपराधियों की जगह पुलिस अधिकारी की हत्या हो रही है। सीएम नीतीश कुमार नहीं रहे, 18 साल में कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। अगर वो 18 साल में कुछ भी करने में सक्षम नहीं थे सम्राट चौधरी साहब, तो आप उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाए हुए थे? ये थिथराई बतियाना बंद कीजिए। आप लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं। आपको रास्ता नहीं सूझ रहा है नीतीश कुमार जी के बगैर, इसलिए आप उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उनके ऊपर नहीं, आप अपने ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आने वाला समय बिहार आपको जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी नीतियों को जवाब देगा और बिहार से ही एक नई क्रांति शुरू होगी और इंडिया की सरकार बनेगी। इसके साथ ही एक आखिरी सवाल रहेगा, बिट्टू बजरंगी को पूछताछ के बाद खिलाफ थाना सदर नूह में अवैध हथियार अधिनियम की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था। बिट्टू बजरंगी और 15 से 20 अन्य लोगों ने तलवार जैसे हथियारों के साथ नूह में एक महिला पुलिस अधिकारी के सामने नारे लगाए। इसको लेकर देखिए, ये जो जितने गौ गुंडे हैं और जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, कानून को इनके खिलाफ कठोर धाराओं में कार्रवाई करनी चाहिए, सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द इन्हें सजा देनी चाहिए, जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए, ताकि देश में कानून का राज हो सके और सांप्रदायिक सौहार्द बना रह सके। इस जैसे अपराधी देश में कहीं ना कहीं केरोसिन छिड़क के आग लगाने का काम करते हैं, जिससे देश की प्रगति भी रुकती है और देश में सांप्रदायिकता भी बढ़ती है।